तो याजूज और माजूज है ना, सही बुखारी की हदीस नंबर 7059 में इसका ज़िक्र है कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरब पर हलाकत हो, आज याजूज और माजूज ने इतना सुराख कर लिया। वो 4 फिंगर, पहली उंगली और अंगूठे को गोल बना के रिंग के जैसा करके बताते हैं। और उसी दौर में याजूज और माजूज निकल गए, जिनको कॉकसस माउंटेन जो है उसके बीच में एक रास्ता खाली पड़ता है, वहाँ पर ज़ुल्करनैन ने कैद कर दिया था। तो वो निकल गए। अब वो दुनिया में फ़साद मचाना, और ये कोई और नहीं, ये ब्रिटिशर्स हैं। तो ये जो ज़ायनिस्ट सिस्टम बना, जिनका नाम रॉथशिल्ड है, इंटरनेट में आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बैंक्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रॉथशिल्ड। पूरी दुनिया के बैंक पे ये हुकूमत करते हैं, पूरी दुनिया ही पे असल। जैसे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, किस तरह से मनमोहन सिंह को फ्रंट फेस बना के सोनिया गांधी हुकूमत कर रही थी, उसी तरह से अमेरिका को फ्रंट फेस बना के इज़राइल पूरे दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। तो अब ये चीज़, एक चीज़ और देखिएगा कि सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 58 में बताया गया है कि कब्ल यौमल क़यामती, मतलब वहाँ पर बताया क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, जिसमें सही बुखारी की हदीस में भी बताया गया है। और ये अल्लाह ताला के तरफ से बहुत लोगों पर अज़ाब होगा, ख़ासकर मुसलमानों के ऊपर भी अज़ाब होगा और पूरे वेस्ट पर अज़ाब होगा ख़ासकर। क्योंकि वेस्ट होमोसेक्सुअलिटी में बहुत आगे बढ़ गए, जो लूत अलैहिस्सलाम वाला मामला था। और नेवादा बाकायदा एक सिटी है जिसको कहा जाता है वेलकम टू द सिन सिटी ऑफ नेवादा, उसको सिन सिटी के नाम से कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारा यूरोप में बना हुआ है। तो इसका सज़ा मिलना उनको है, ऊपर से मुसलमानों का इसलिए क्योंकि मुसलमानों को क्या कहा गया, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। गौर कीजिएगा, वला तफर्रकू, कि फ़िरक़ों में बँटने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। क्योंकि फ़िरक़ों में बँट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर वो जो दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश दज्जाल की आजमाइश आएगी, उसको समझ नहीं पाएंगे और उनके झांसे में फंस जाएंगे। और यही हुआ। इसीलिए ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस में पूछती थी कि उनके बीच अच्छे लोग होंगे, वो भी मारे जाएंगे। हाँ, अच्छे लोग भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी होगी दज्जाली निज़ाम में, और बहुत सारे लोग भी। तो अब क्या हो रहा है, हमको ये खबर मिल गया। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, हम कुछ पॉलिटिकल साइड भी देखते हैं। सूरह कहफ में बताया गया, बनी इसराइल में बताया गया, सही बुखारी की हदीस में बताया गया। क्या बताया गया कि 100 में से 99 मारे जाएंगे। यूफ्रेट्स नदी के बारे में लेके सही बुखारी की हदीस नंबर 7119 के आगे, उसके इर्द गिर्द पढ़िए, आपको ये मालूम होगा। और उसी तरह से मुस्लिम शरीफ की किताबुल फितन, आखिरी जो किताब है, हदीस नंबर 7272 और दूसरा नज़रिए से इसका एक और नंबर बनता है 2896। इसके इर्द गिर्द आप पढ़िए हदीस, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब क्या हो रहा है, 100 में से 99 मारे जाएंगे। और ये कहा गया था कि ये जो तेल निकलेगा, असल में ये यूफ्रेट नदी से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, उसके लिए लोग लड़ेंगे। और इस तरह से क्या होगा, सब जो भी लड़ने वाले होंगे वो सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो लोग, जब जंग शुरू होगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और ये जंग इस कदर तबाही का रूप लेगा कि 100 में से 99 मारे जाएंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ परमाणु बम छूटने पे ही हो सकता है, न्यूक्लियर बम छूटने पे ही हो सकता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल वॉर, बंदूक या मिसाइल वगैरह का लड़ाई में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अरब पर भी उसके बाद हदीस बताया गया सही बुखारी में कि जो बताया, अरब भी इस कदर तबाह होगा कि समझ लीजिए कि किसी घर में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 1 बचेंगे। ये भी बता दिया गया। अब क्या रहा है, आप गौर कीजिएगा कि इस्लामिक करेंसी जो कुरान में बताया गया जगह जगह, वो बताया गया है कि गोल्ड और सिल्वर, मतलब दिनार और दिरहम, इसके बारे में बताया गया। तो ये क़यामत से पहले जो है ना, ये जो मामला हो जाएगा, इसके बाद यहूदियों के हाथ में हुकूमत चली जाएगी और गोल्ड और सिल्वर करेंसी हो जाएगा। ये सारा पेपर करेंसी बर्बाद हो जाने वाला है, रद्दी पेपर हो जाने वाला है, चाहे किसी के पास करोड़ों अरबों रुपया क्यों ना हो, ये बर्बाद हो जाने वाला है। ये पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स होने वाला है। क्यों कोलैप्स होने वाला है, पहले ये देखते हैं
कि अमेरिका से पहले ब्रिटिश ये लोग सुपर पावर थे और इनका पैसा पाउंड्स जो था ना, ब्रिटिश पाउंड्स, ये सबसे पावरफुल करेंसी हुआ करता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में इनके साथ मामला ऐसा हुआ कि समझिए इनका पावर का तख्ता पलट हुआ और पावर अमेरिका के हाथ में चला गया। और अमेरिका के हाथ में जाने के टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका का सुपर पावर मनी जो है डॉलर बन गया और डॉलर पेपर करेंसी इसको बनाया गया। फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया, उसके नियम कानून बने गए, तो वो सब हम जानेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इस्लामिक करेंसी है क्या। अगर आप देखेंगे अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, और गेहूं के बदले गेहूं, बार्ली के बदले बार्ली, और खजूर के बदले खजूर, और नमक के बदले नमक। इस तरह से भी लेन देन हुआ करता था कि जब सोना चांदी की कमी हो जाए तो इस तरह से कुछ अनाज है जिसके बारे में बताया गया, जो अल्लाह ने बताया। ये 3 तरह का पैसा हुआ करता था। पहला पैसा जो दिरहम और दिनार, ठीक है, और ये रियल मनी है जिसका शेल्फ़ लाइफ है, कभी भी हो। इससे फ़ायदा क्या था कि देखिए महंगाई नहीं बढ़ती। 100 साल पहले भी दिरहम और दिनार, जब उस पहले दौर में हुआ करता था दिरहम और दिनार, तब महंगाई नहीं बढ़ती थी। कोई चीज़ का दाम अगर 100 साल पहले 1 दिरहम था तो 100 साल बाद भी उसका 1 दिरहम ही रहा, वो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से ये जो पेपर करेंसी वाला सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम लाया गया, जिनको याजूज और माजूज मतलब ब्रिटिशर्स, ये ईसाई और यहूदियों के सिस्टम जो ज़ायनिस्ट हैं, रोशिल्ड है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। इनका पर्पस ही था एक लीगल थेफ्ट, एक समझ लीजिए कानूनी तौर पे चोरी करना और दुनिया का ख़जाना अपने अंडर में जमा करना, ताकि वो दज्जाल के लिए एक निज़ाम बना सकें और दुनिया को इतना खूबसूरत बना सकें कि लोगों को मज़हब से, दीन से, धर्म से दूर कर दिया जाए, उनके किताब से दूर कर दिया जाए और अपना एजेंडा वो चलाएं और इस कदर धोखा दें कि दुनिया उलझ के रह जाए। आज वही हुआ है। देखिए हम कैसे देखते हैं। सेकेंडली, पैसे के बारे में हम ये देख लें कि पैसे की वैल्यू जो है ना, उसके अंदर में ही होना चाहिए। जैसे कि ये सब बारे में बताया गया, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, गेहूँ, बार्ली, डेट्स, ये सब करेंसी के तौर पे यूज़ हुआ करता था। तो अब हम एक हदीस देखते हैं। और सबसे पहला बात, जो आखिरी सबसे उसूल है इसका, कि पैसा वही पैसा है जिसको अल्लाह के रसूल ने उसको पैसे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कहा। काहे? इसलिए क्योंकि आप डेट्स के बारे में देखते हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4083 और 96 में ये बात है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1 किलो 1 सा खजूर जो है बेहतरीन क्वालिटी का लेके आते हैं और बताते हैं कि 2 किलो कम दर्जे का खजूर वो बेच करके लाए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि इसमें रिबा मतलब इंटरेस्ट की बू आ रही है। क्यों ऐसा? अब वही चीज़ देखिए। दूसरा चीज़ है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक फीमेल कैमल के बदले 4 ऊँट लेते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हलाल करार करते। तो पहली बात जो है ना, ये जो डेट्स है ना, उस दौर में पैसे के तौर पे इस्तेमाल होती थी। और पैसे के तौर पे अगर देखा जाए तो 1 किलो की जगह पे 2 किलो, मतलब समझ लीजिए 100% इंटरेस्ट था। ये ऐसा लोन जिसमें 100% इंटरेस्ट था, तो ये इन्वॉल्व था, इसलिए इसको मना किया गया। और ये जो दूसरा हदीस पेश किया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाला, वो मुअत्ता इमाम मलिक की सही हदीस है, जिसके बारे तो जानवरों को पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पैसे के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने बताया हदीस में, उस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। और इससे फ़ायदा मैंने बताया कि सालों साल तक इससे महंगाई नहीं बढ़ती और लोगों पर बोझ नहीं बढ़ता। लेकिन जो ये मॉनेटरी सिस्टम आया ना, इस मॉनेटरी सिस्टम में खुद एक रिचर्ड डेनिक्सन नाम का शख्स था अमेरिका में, जिसने आवाज़ उठाया था इसके ख़िलाफ़ कि इससे इनजस्टिस सोसाइटी में, वर्ल्ड में इनजस्टिस होगा, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा। क्योंकि उसने देख लिया था और समझ लिया था, अब तक कोई मुस्लिम कंट्री आवाज़ नहीं उठाया। सिर्फ़ और सिर्फ एक अहमद सुकार्नो मलेशिया का, उसने 1944 में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया था और अपने उलमाओं से वहाँ पर बात किया था
और उसके बाद से उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को अपने कंट्री में कम से कम क्या किया, पेपर मनी के साथ साथ उसको भी एक करेंसी के तौर में यूज़ रखा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अहमद सुकार्नो मलेशिया में यहाँ पर हुआ था। अब बाकी सारी जो मुस्लिम कंट्री है, उलमाए जो सोए रहे थे, शायद बिरयानी खा रहे थे, मालूम नहीं, तो ये चलता रहा। अब आप देखिएगा कुछ बात बताते हैं, जैसे कुरान में बहुत जगह है, आप चाहिए सूरह कहफ में आयत नंबर 31 में कि जो ख़जाना दफन कर दिया गया था दीवार के नीचे, और वो कागज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो कागज़ रहता तो सड़ गल जाता, ख़राब हो जाता, इसलिए वो सोना चांदी जो दिरहम था वही था जो बाद में जाके उनके औलाद के लिए काम आता। उसी तरह से सूरह तौबा में आयत नंबर 34 में, सूरह ज़ुखरुफ में आयत नंबर 33 से लेके 35 में, फिर सूरह ज़ुखरुफ में आयत नंबर 53, 71, सूरह निसा में आयत नंबर 20 में, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 21 में, सूरह फातिर में आयत नंबर 33 में, सूरह हज में आयत नंबर 23 में, सूरह इसरा में आयत नंबर 93 में। इस तरह से बहुत सारी आयतें हैं जिसमें हमको सोना और चांदी का इस्तेमाल जो इस्लामिक तौर पे है वो होता था। मतलब अल्लाह के यहाँ जो रियल मनी है ना, रियल मनी वो गोल्ड और सिल्वर ही है। और जो हदीस में बताया गया कि और दूसरे अनाज जैसे जो कंडीशंस को मीट करते हैं, तो ये रियल मनी है। तो अब हदीस हम एक जानते हैं कि अगर कोई बुराई देखे तो वो बुराई को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर ताकत है तो हाथ से रोकना चाहिए, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकना चाहिए, अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा मान के उसको किसी हाल में कैसे भी कोशिश करके दूसरों से तो रुकवाना चाहिए। दिल में अगर बुरा माने और चुपचाप से घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ दिल में बुरा माने, अगर कोई चीज़ आदमी को बुरा लगता है तो किसी से बात ज़रूर करता है, उसको किसी न किसी तरह से रुकवाने की कोशिश करता है। ये मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 49, इसमें भी बताया गया। ये भी अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। तो अब देखिए दज्जाली मॉनेटरी सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किस तरह से बना और इसमें पूरी दुनिया कैसे फंस गई। सबसे पहले क्या है, मैंने बताया कि याजूज और माजूज जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में निकल गया, जो मैंने बता दिया हदीस नंबर 7059 में ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा वाला हदीस। अब क्या हुआ, 1917 में फ़िलिस्तीन लिबरेट हो गया, माने आज़ाद हुआ। उसमें आज़ाद क्या हुआ, समझिए कि ग़ुलाम हुआ। ये यहूदी लोग वहाँ पर एंट्री करने लगे, 2000 साल बाद फिर से ये इस तरफ लौटने लगे, और 1948 में समझ लीजिए कि फ़िलिस्तीन में वो दाखिल हो गए और उनको फ़िलिस्तीन समझ लीजिए एक तरह से मिल ही गया। वो 1948 में वहाँ बसना भी शुरू कर दिए, उनको ऑफिशियली मिल गया। अब क्या हुआ, 2000 साल बाद जब ये हुआ, और हदीस में बताया जाता है कि याजूज और माजूज इनको हुकूमत दिलाने में मदद करेंगे और ये फिर से लौट के आगे, सॉरी कुरान में बताया जाता है, हदीस मैंने कुरान में सूरह अल-अनबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 95 और 96 में देखिएगा कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को जेरूसलम में लौटना बंद कर दिया था, हत्ता यहाँ तक कि याजूज और माजूज आएंगे, और याजूज और माजूज क्या करेंगे आके, वो ये यहूदियों को फिर से यहाँ पर जमा कर देंगे। और वही हुआ, जमा हो गए ये लोग। और देखिएगा कि 1948 में ये लोग यहाँ पर जम गए, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा फ़िलिस्तीन को इन्होंने हथिया लिया। और डोनाल्ड ट्रंप के राज में 2017 में फ़िलिस्तीन को, जेरूसलम को समझ लीजिए कैपिटल बना दिया इज़राइल का। ये चीज़ हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, ये लोग सब इस रॉथशिल्ड फैमिली, इस ज़ायनिस्ट ग्रुप के सदस्य हैं। तो अब ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसमें इस तरह से खेल करके क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप देखिएगा महामारी फैलाया गया, महामारी फैला के फिर उसके बाद जाके वर्ल्ड वॉर कराया गया। उसी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 में भी हुआ, कोरोना फैला के फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 चालू कर दिया गया, जो कि टलने वाला नहीं, अल्लाह वालम। आप देखिए एक हदीस है जिसमें बताया जा रहा है, जो मुस्लिम की हदीस है 4075 में, सही अल जामी में भी है 7422 में, और मुस्नद अहमद में भी है 10560 में, कि एक हदीस जिसमें बताया है 40 दिन, जिसका एक दिन एक साल के जैसा, फिर एक महीने के जैसा, फिर एक सप्ताह के जैसा, फिर एक सप्ताह एक घंटे के जैसा, इस तरह से ये हदीस आता है। तो अब क्या है, एकदम लास्ट स्टेज में ये, मतलब क्या है, पहले जो इनका काम था ना बहुत स्लो था, इन यहूदियों का काम बहुत स्लो था,
और इनको बहुत टाइम लगता था, और जो वक्त भी पार होता था ना, इमाम नववी रहमतुल्लाह और बहुत सारे उलमाओं ने ये बताया है कि ये तेज़ी से वक्त पार होने के हिसाब से इसको सेटिंग किया गया है। तो पहले का दौर जो है वक्त पार होना और उनका जो सवाब मिलना, ये सब बहुत आराम से होता था। बहुत अच्छी तरह से लोग किसी चीज़ को समझते थे, क्योंकि हक़ पे वो लोग ज़्यादा चलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको इतना उलझाया गया ये दज्जाली निज़ाम बना के कि इनका जो दुनिया है ना और बिज़ी होता गया। इससे क्या हुआ कि इनका जो एक दिन लगभग समझ लीजिए कि इनका मामला जो है 1 साल जैसा चलता था, अब 1 महीने जैसा हो गया। मतलब बहुत तेज़ी से इनका मामला फटाफट इतना बिज़ी हो गया। फिर आज के दौर में इतना बिज़ी हो गया कि समझ लीजिए जो काम महीने लगते थे वो काम अब लगभग 1 दिन में या 1 हफ्ते में हो जाता है। उसी तरह से जो काम को किसी काम को 1 सप्ताह लगना था या 1 दिन लगना था, तो वो एक घंटे में हो जाता है। इस तरह से एक दज्जाली निज़ाम बनाया गया, और ये हदीस हमको इस चीज़ की तरफ इशारा करता है, जिसका आखिरी स्टेज जो है वो इंसानी रूप में दज्जाल आएगा। और वो कब होगा? परमाणु बम गिरने के बाद होगा। इमाम मेहदी, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब परमाणु बम गिरने के बाद होगा, जैसे कि हदीस वगैरह कुरान से हमको पता चलता है। अब क्या हुआ, 1944 में इन्होंने क्या किया, डॉलर को इस्टेब्लिश करने का काम शुरू किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड बनाया गया, और उसके बाद जाके बनाने के बाद डॉलर जो है ना चलते रहा। उससे पहले क्या था, ब्रिटिश पाउंड था पूरे दुनिया में। ब्रिटिश पाउंड से फिर तख्ता पलट हुआ, ब्रिटिशर से, ब्रिटेन से ये पावर चला गया, ट्रांसफ़र हो गया वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच में अमेरिका के हाथ में, और अमेरिका का डॉलर। लेकिन डॉलर का भी लाइफ कब रहता, पेपर का लाइफ कब रहता? क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत सारे मुल्क में अभी भी गोल्ड और सिल्वर यूज़ हो रहा था, ख़ासकर मुस्लिम कंट्रीज़ में, अरब वगैरह में। तो वो लोग इसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक चाल चलने के तहत क्या किया, 1967 में अरब और इज़राइल के बीच में वॉर चालू करवाया, और अरब और इज़राइल के बीच में वॉर चालू करवा के 1974 तक ये चला। ठीक है, 1974 तक में जब ये चला तो ये बताया गया अरब को, उस टाइम किंग फैसल थे, किंग फैसल ने कहा कि अगर ये जंग होता है तो हम तेल को, ऑयल को बैन कर देंगे। और वैसे ही उसने किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तेल का दाम, ऑयल का दाम 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। 3 बैरल प्रति डॉलर बिकने वाला तेल उस टाइम पे $12 प्रति बैरल हो गया। तो अब इसका फ़ायदा क्या उठा, और यही चाहते थे ये लोग, ये ज़ायनिस्ट लोग यही चाहते थे कि ऐसा ही हो, और इस चाल में अरब फंस गया। उसके बाद क्या किया, क्रिस नाम का जो इनका हेड था वो सऊदी अरब जाता है, किंग फैसल से मिलता है, और मिलने के बाद उसको बताता है कि ये जो तुमको 4 गुना कमाई हो रही है कुछ भी नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि मूंगफली के दाने जैसा है। तुम अगर हमारे साथ हाथ मिला लोगे तो तुम्हारी कमाई उसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा, तुम माला माल हो जाओगे। तो ये ऑफ़र दिया। उसके लिए करना क्या था कि जितना भी दुनिया में तेल का बिक्री हो रहा है, वो तेल का बिक्री को स्टैंडर्ड बना देना था डॉलर, मतलब कोई भी पेमेंट होगा वो डॉलर में होगा। तो अब क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। मतलब उन्होंने क्या किया कि डॉलर को स्टैब्लिश करने के लिए, डॉलर को लगातार चालू रखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जब तक तेल है तब तक डॉलर है, ये एक सिस्टम बना दिया उन्होंने, ये चाल चला। और जिसके तहत क्या हुआ, अरब इस जाल में फंस गए। जबकि सही बुखारी की हदीस 7119, मुस्लिम की हदीस 7272, और इसके आगे पीछे में और जो हदीस देखिएगा तो पता चलता है कि यूफ्रेट नदी के नीचे से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, जिससे मुराद तेल लिया जाता है। क्योंकि उस दौर में सोना और चांदी का सिक्का पूरा बिज़नेस का स्टैंडर्ड हुआ करता था, और उसी पे सारा बिज़नेस चलता था। आज पूरा दुनिया का बिज़नेस अगर टिका हुआ है, ट्रांसपोर्ट टिका हुआ है वो तेल पे। अगर तेल हटा दिया जाए नक्शे से तो समझ लीजिए पूरा दुनिया दरहम भरहम हो जाएगा। सब कुछ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब कुछ, पूरा बिज़नेस कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए डॉलर को इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया कि पूरा का पूरा वो तेल पर निर्भर है और तेल डॉलर पर निर्भर है। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री, अफसोस की बात है, इसके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हुआ। और अब जो खड़ा हो रहा है, देख लीजिए, चाइना इसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। चाइना जो सबसे बड़ा सऊदी का ऑयल मार्केट है, इंडिया जो सबसे बड़ा सऊदी का ऑयल मार्केट है, इंडिया भी इसके ख़िलाफ़ है, नॉर्थ कोरिया इसके ख़िलाफ़ है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा कंट्री क्या हुआ, अब तेल जो है डॉलर को उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया, और
चाइना ने युआन में तेल खरीदा सऊदी से, इंडिया ने रूबल में तेल खरीदा रशिया से, ये खेल शुरू हो गया। तो सब ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो नियम बना था, उस नियम के तहत कि ये डॉलर स्टैंडर्ड रहेगा, वो डॉलर को स्टैंडर्ड से हटा दिया। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? तेल के लिए जंग शुरू हो गया। ये भी हदीस साबित हो गई तेल के लिए। और देखिए क्या है, उसमें बताया गया था कि ये लड़ाई होगी, इस लड़ाई में हर ग्रुप ये सोचेगा कि हम जीत जाएंगे, और फिर जब जंग शुरू होगा तो इन ग्रुप को समझ में नहीं आएगा और 100 में से 99 मारे जाएंगे। और इस हदीस में ये भी बताया गया कि ईमान वालों को, मतलब मुसलमानों को इसको हाथ नहीं लगाना था। माने ये तेल का जो बिज़नेस था ना, इसमें मुसलमानों को नहीं पड़ना था। क्यों नहीं पड़ना था? इसलिए नहीं पड़ना था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हमको बता चुके थे, ये तेल का खेल जो सोने का पहाड़ समझ लीजिए बहुत कीमती हो गया इनके लिए, पेट्रो डॉलर बन गया, जिससे बहुत कमाई किया अमेरिका ने, इज़राइल ने, और इसके ज़रिए अरब ने भी बहुत कमाई किया। तो ये जो सोने का पहाड़ इनके लिए ऐसा हो गया जिसको ईमान वालों को, मुसलमानों को छूने से मना किया गया था, क्योंकि अगर ये इसका सौदा में घुस जाते तो ये इनके दज्जाली निज़ाम में फंस जाते। और वही हुआ, इनके दज्जाली निज़ाम में अरब फंस गए, और इस कदर फंस गए कि धीरे धीरे करके उनके ग़ुलाम बन गए। और यही इसी वजह से पूरा अरब इनके चुंगल में फंस गए। ये इस तरह से ज़ायनिस्ट ने ये खेल खेला। तो अब जब क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया है, इसमें पेट्रो डॉलर जो है अब वो कोलैप्स कर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। जब पेट्रो डॉलर ख़त्म होगा, इसका मतलब एक बुरा खबर है। क्या बुरा खबर है? कि पूरा दुनिया का करेंसी भी कोलैप्स हो जाएगा, और तेल का खेल भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मतलब दुनिया लौट जाएगी फिर से तलवार भाले वाले दौर में। सारा इंटरनेट वगैरह, सारा टेक्नोलॉजी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 ये परमाणु न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर का इशारा हदीस कुरान सब कर चुका है। तो अब ये देखना है कि इस दौर में अगर हम मारे जाते हैं, सबसे पहला बात तो ज़्यादा वो अच्छी बात है। क्यों? और हमें इसके लिए अपना अमाल ठीक करना है, हमको अल्लाह से जुड़ना है। और जितने भी लोग हैं जिनको ये हक़ ज़ाहिर हो रहा है, उनको चाहिए कि वो अल्लाह को पहचाने और अल्लाह से जुड़े, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अब जो रहा सवाल कि हमें करना क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और हम सबत की कहानी जानते हैं, सूरह बकरा में और सूरह आराफ में है। सूरह आराफ में ज़्यादा डिटेल में आयत नंबर 163 से लेकर 166 तक में, जिसमें बताया गया कि मछली पकड़ना मना किया गया था शनिचर के दिन। 6 दिन आपको काम कर सकते हैं, एक दिन खास किया गया था उनकी इबादत के लिए, उनके इल्म को जानने के लिए, अल्लाह की बातों को जानने के लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारा जुम्मा है उसी तरह से, तो ओल्ड क्रिश्चियन है ना, अभी भी कहीं ना कहीं वो लोग सबत सेलिब्रेट करते हैं, जो रशियन ओल्ड क्रिश्चियन, रूमी क्रिश्चियन, तो उनका कनेक्शन भी सबत से है। तो अब क्या होगा, ये जैसे परमाणु बम फटेगा, उसके बाद दुनिया के पास 3 ऑप्शन रहेगा। पहला तो उसके पास गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए सरवाइव करने के लिए, क्योंकि लेन देन जो अब यहूदी, ये जो तख्ता पलट होगा अमेरिका से उठ के अब इज़राइल के हाथ में चला जाएगा, और ये बहुत कम वक्त के लिए होगा, जो हमको हदीस बताती है, जो 40 दिन का हिसाब है। और उस हिसाब का सही आंकड़ा बताना, सही फ़हम बताना थोड़ा मुश्किल है, खैर, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए होगा। और इसी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल ये सब आएंगे। तो अब क्या है, 3 चीज़ इंसान के लिए बताया गया। एक तो उसके पास इस तरह का करेंसी होना चाहिए, जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का करेंसी चलेगा। और दज्जाली निज़ाम बनाने के लिए याजूज और माजूज जो पूरी दुनिया में फैले हैं, ब्रिटिशर्स और ये लोग सब, यूरोप और अमेरिका, ये ज़ायनिस्ट, ये लोग फैले, इन्होंने ऐसा चाल चला कि जिसके ज़रिए पूरे दुनिया को लूट लिया, और लगभग जो है ना, समझ लीजिए बेइंतहा गोल्ड और सिल्वर इन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो अब इनका मकसद क्या है, जो तलमूद में लिखा गया है कि ये सारी इंसानियत, बाकी सब लोगों को क्या समझते हैं, समझ लीजिए वो लोग जेंटाइल समझते हैं। उनके साथ कुछ भी करे उसके लिए अल्लाह को उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या है, उनके लिए एक आम भाषा में बोला जाए तो कॉकरोच, जिसको कुचल दो तो कोई सवाल नहीं होगा, अल्लाह ताला उनको नहीं पकड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। और अगर पकड़ेगा भी तो सिर्फ 1000 में से 1 दिन पकड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया, पूरे इंसान को ख़त्म करके, समझ लीजिए इनका टारगेट 40 से 50 करोड़ है, लेकिन हदीस के हिसाब से पता चलता है कि 800 करोड़ की आबादी कहीं ना कहीं उसके 99%
मारे जाएंगे, जो हदीस से हमको पता चलता है। तो दज्जाल आए उस टाइम पे सोना चांदी अक्सर उसके पास होगा, तो जिसके पास भी सोना चांदी होगा वो क्या ट्रांजैक्शन कर पाएगा उस टाइम पे। दूसरा चीज़ बताया गया कि आप उस तरफ जाइए जहाँ पर लकड़ी हो, जहाँ पर खूब छोटे जगह में बसिए, क्योंकि बड़े जगह में ज़्यादा पेड़ पौधा जंगल नहीं होगा, जिससे आपके पास लकड़ी नहीं होगा, क्योंकि उस दौर में सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका होगा। आप खाना बनाइएगा कैसे, गैस नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा, तो खाना बनाने के लिए आपका लकड़ी ही काम आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो सबक से हमको वहाँ से सीखने को मिली उस कनेक्शन से, कि मछली मतलब समुंदर के इलाके में या बड़ा नदी के आसपास बसना होगा इंसान को, ताकि वो मछली उस टाइम पे खा पाए, क्योंकि उस टाइम जो खाने का चीज़ सबसे आसानी से मिल पाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मछली होगा। जो आप सूरह कहफ में खिद्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी सीखते हैं, उसमें भी मछली का वाक़या था। तो इतना डिटेल में बात करने का अभी वक्त नहीं है, उसका भी इंशाअल्लाह बाद में फ़हम समझाएँगे कि सूरह कहफ कैसे आखिरत का पूरा नक्शा खींचता है। तो ये सब चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत को, पूरे इंसान को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दज्जाल के शिकंजे में फंस चुके हैं। और अफसोस हो अक्सर उलमा पे कि वो उनको समझ नहीं पाए। बहुत कम उलमा जैसे कि अल्लामा इकबाल हुए या उनके शागिर्द हुए शेख फजलुर रहमान अंसारी, और फिर उनके शागिर्द जो हैं वो शेख इमरान हुसैन नज़र। तो शेख इमरान हुसैन नज़र से ही मुझे ये सब बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत सारा चीज़ नुमान अली ख़ान से भी सीखने को मिला। तो इन सब चीज़ों से मालूम हुआ, इन बेहतरीन उलमाओं आलिमों से जब सीखा तब जाके ये सब चीज़ मालूम हुआ। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, नहीं तो आज तक हम अंधेरे में रहते, जैसे बहुत उलमा अंधेरे में रहे उसी तरह से और भी बहुत लोग अंधेरे में रहते, और ये पैगाम हम दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। और इस दौर में इंसान को करना क्या है, कैसे वो बच सकता है, कैसे अगर वो परमाणु बम के बाद अगर बच जाएगा तो उसे करना क्या है, ये सब कुछ नहीं पता चलता, जो अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यह देखिए कि ये सारी चीज़ें किसको पता चलेंगी। जो सूरह कहफ में भी बताया गया ना कि खिज़र अलैहिस्सलाम का मिसाल देके कि वो जो इंटरनली ब्लाइंड होगा, जो दिल से अंधा होगा, वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाएगा। मतलब सिर्फ समझे किताबी इल्म जिसको होगा वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कहा गया कि दज्जाल के सिर पर काफ़र मतलब काफिर लिखा रहेगा, जिसको वही पढ़ेंगे जो लोग मुसलमान ईमान वाले होंगे। ठीक है, सबको ही नहीं पढ़ पाएंगा। मतलब क्या है कि सूरह कहफ और ये सब जो अल्लाह ताला का बात मानने वाले होंगे, और अल्लाह ताला ने जो जो बताया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बताया है कि आखिर दौर में कैसे तुमको चलना है, क्या करना है और किस तरह से दज्जाल के सिस्टम से बचना है, वो सारी हदीस बताई थी। लेकिन मुसलमान तो बिरयानी खाने में बिज़ी था। तो अफसोस की बात है, इसके वजह से हम इनके चुंगल में फंस चुके हैं। हमें याद रखना है और बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें क्या करना है। 3 चीज़, लकड़ी, मछली और गोल्ड और सिल्वर, ये हमारे काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है परमाणु बम फटने के बाद उन लोगों के लिए जो लोग ज़िंदा बचेंगे। और जो परमाणु बम फटने से पहले उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। जिस तरह से बहुत सारे नबी निशानियां लेकर आते थे, उसके बाद अज़ाब आ जाता था, तो अब ये इस तरह से हक़ ज़ाहिर हो जाएगा। इतना हक़ ज़ाहिर हो जा रहा है कि जो लोग भी कुरान और हदीस की बात को पेश कर रहे हैं, समझ लीजिए वो जो लोग जानकार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नबी के वारिस हो जाते हैं। इतना बड़ा पोजीशन उनको मिलता है और वो उम्मत को आगाह करते हैं कि उनको क्या करना क्या है। तो यही काम अल्लामा इकबाल जैसे शख्स और उनके शागिर्द वगैरह लोग किए, जो अहमद सुकारनो थे मलेशिया के, उन्होंने किया, और भी बहुत सारे उलमाओं ने इस तरह से काम किया। तो ये हमको समझना है, ये 3 चीज़ लेके चलना है ताकि हम बच पाए। अब एक और चीज़, ये चीज़ देखिए कि मुसलमानों पर खुसूसन मैंने बताया कि ये अज़ाब ज़ाहिर होगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान अल्लाह का फरमान नाफरमानी करने लगे। जैसे बताया गया था ना, वला तफ़र्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीन वला तफ़र्रकू, तफ़र्रक़ों में ना बटें। तो तफ़र्रक़ों में बट गए, हम फ़िरके आपस में लड़ गए, तो उसका फ़ायदा और इन यहूदियों और ईसाइयों ने ही हमें अंदर से खोखला कर दिया, हमें लड़ा दिया। किस तरह से आप देखें कि वो तुर्की वाला मामला हुआ, खिलाफत उस्मानिया को उखाड़ फेंका, पहले हुकूमत को ख़त्म किया, फिर धीरे धीरे मुसलमानों को ही आपस में लड़वा दिया, और अब पूरी दुनिया को आपस में लड़वा के वो अपना
उल्लू सीधा कर रहे हैं, कितना आसानी से पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस को सही से जो अपने दिल के नज़र से देखेंगे, जो गहराई से देखेंगे, वही लोग समझ पाएंगे। जो लोग सोचने वाले लोग हैं, गौर फ़िक्र करने वाले लोग हैं, तदब्बुर करने वाले लोग हैं, जो लोग तावील समझने वाले लोग हैं, वही लोग इसको समझ पाएंगे। नहीं तो बाकी सब बेचारे अंधेरे में रहेंगे। और बहुत लोग तो काला चश्मा लगा के हैं, उनको जितना भी हक़ बताओ वो एक नज़रिया बना के रखे हैं किसी के ख़िलाफ़। हमको भाई अपने जमात के आलिम को सीखना है, चाहे वो आलिम कुछ भी ना जानता हो, हम दूसरे जमात के आलिम को नहीं सीखेंगे, क्योंकि इनको तो खोखला कर दिया है इन्होंने। अब ये अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक कहीं ना कहीं हो गए हैं। अगर हम अब भी नहीं सुधरे, अब भी हम कुरान और हदीस के तरफ नहीं लौटे और उसको अच्छी तरह से अपनी दिल की आँख को खोल के, क्योंकि हदीस कुरान हमें बताता है कि ये जो आंखें अंधे नहीं, इनका दिल अंधा हो गया, इसीलिए ये बात को नहीं समझ पा रहे। यही मामला हुआ था यहूदियों के साथ, इसीलिए वो लोग हक़ को नहीं पहचान पाए थे, और यही मामला हम लोगों के साथ हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, हम सबको सही नज़रिए से दुनिया को देखने और कुरान और हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।